नमस्कार दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में अगर हम सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही हो या तमाम प्रयासों के बावजूद आपको अपने कैरियर में सफलता नहीं मिल पा रही हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी चल रही हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की बजाय सावन के सोमवार का व्रत करें और इस कथा को एक बार ज़रूर सुनें। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखकर इस कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो आपकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, वो बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, वो कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता और उनकी पूजा आराधना करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, ये इसी बात से दुखी रहता है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसको पुत्र का वरदान दे दीजिए। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा आपके भक्त आपकी पूजा सेवा क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने साहूकार से बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, पर ध्यान रहे रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ जरूर कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। वो लोग ठीक इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो राजकुमार एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सारा धन उनको देंगे। ये बात सुनकर वो दोनों राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह भले ही मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वो तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इस पर राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच चुके थे। एक दिन मामा यज्ञ करवा रहा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अगर मैं अभी रोया
तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा की आंख से आंसू छलक पड़े। वो बहुत रोया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी भगवान शिव से उन्हें पता चला कि ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान्य से विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न और जल का त्याग कर चुके थे। उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वो भूखे रहकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार साहूकार और उसकी पत्नी को सुनाया तो वो माने नहीं। लेकिन जब मामा ने शपथ पूर्वक कहा तो वो दोनों को विश्वास हो गया और फिर दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसे मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी वो व्रत कथा जिसे पढ़ने या सुनने से भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं।